भाई सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है। आज 7:30 को आपका अदिति मैम राइटिंग स्किल के का वन शॉट पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाली है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को उस वीडियो से अब जुड़ना चाहिए, तो फटाफट उस वीडियो पे कम से कम दोस्तों 3000 लाइक तो हो जाना चाहिए। और ये पूरे यूट्यूब का सबसे स्पेशल वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ। एवरग्रीन राइटिंग स्किल के एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हो तो आपके पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन का भी काम हो जाएगा। इवन आप आराम से अपने पेपर में, चाहे हिंदी का पेपर हो, चाहे मराठी का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, आप बहुत ही शानदार तरीके से हर पार्ट आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये अभी आप ये मत सोचना कि सेम टू सेम यही टॉपिक आएगा, बट ये टॉपिक प्रिपेयर करते करके आप बाकी की चीजें अच्छी कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट मतलब यहाँ पे इसमें कैसे टॉपिक्स आते हैं जिसको मैं इसको मैं इनडायरेक्टली सोशल लाइफ से भी रिलेट कर सकता हूँ। तो एनवायरमेंट के अंदर अगर उन्होंने, अगर समझो कोई भी, चाहे हिंदी का पेपर हो, चाहे मराठी का पेपर हो, जैसे आपका मराठी का पेपर पहले है, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, तो आपको सबसे पहले क्या, पॉल्यूशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया था कि पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको अच्छे से अपने कोट्स रेडी करके रखने चाहिए। और देखो मैं आपको आगे देने वाला भी हूँ। आगे देखो ये वाला पार्ट ना मैंने पूरा आपके लिए, देखो पॉल्यूशन से रिलेटेड हर चीजें मैंने आपके लिए बनवाई है कि मतलब आपको कभी तकलीफ ना हो दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो पॉल्यूशन, अगर समझो मराठी के अंदर आ गया तो अगर आप ये लिखोगे, अगर आप समझो हिंदी के अंदर आ गया तो ये लिख दोगे, इंग्लिश के अंदर कोई आया तो आप ये लिख दोगे, जिससे आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ गिरी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म हमेशा आपको आपको हमेशा अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे अगर समझो आपको मराठी में आया तो ऊपर आपने ये लाइन लिख दिया और फिर उसके बाद आप निबंध लिखना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको बाकी लोगों कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो गाइस ये देखो अभी आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि और एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको और क्या पूछा जा सकता है। जैसे ठीक है सर ये तो समझ में आया सर, पॉल्यूशन हो सकता है, अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड और क्या आ सकता है दोस्तों, तो जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ पे सेव वाटर, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। साथ में वाटर के साथ कभी कभी आ सकता है सेव ट्री, मतलब यहाँ पे पानी से रिलेटेड, पानी अगर मराठी में आया तो। और हो सकता है कि प्लांट से रिलेटेड आपको पूछा जा सके। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है दोस्तों, कभी कभी वो लोग स्वच्छ भारत से रिलेटेड, स्वच्छ भारत से रिलेटेड भी चीजें वो पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसलिए आपको इनडायरेक्टली ये सब चीजों में आप ना पॉल्यूशन से रिलेटेड या कोई भी अगर आपको कोट्स पता है तो आप लिख सकते हो। जैसे अगर समझो कभी वो डेंगू, डेंगू से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। अब डेंगू मैंने लिख दिया तो डेंगू के बदले यहाँ पे कोई भी बीमारी से रिलेटेड आ सकता है दोस्तों, अवेयरनेस। अब यहाँ पे जैसे अगर समझो यहाँ पे क्लीनिनेस, ये इसी के अंदर आ गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये चीजें इसी के अंदर आ गई। और क्लीनिनेस से रिलेटेड जो कैंपियन है दोस्तों, तो इस तरह से कोई भी ऐसा पार्ट आपको, कोई भी, अब चाहे हिंदी का पेपर हो, मराठी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो। अभी जैसे मैं बात करूं, अगर समझो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक पूछा गया, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एवरग्रीन टॉपिक भी दे रहा हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्या चीजें आ सकती है। अब देखो एजुकेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक आ सकता है, इसलिए बुक्स का कोर्स आप रेडी रखो। रीडिंग से रिलेटेड आपको चीजें रेडी रखना चाहिए। देखो आप पेपर में खुश होके आओगे जो चीजें बता रहा हूँ। अब देखो लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपको चीजें कवर अप करके रखनी चाहिए। अब लैंग्वेजेस से रिलेटेड चीजें कवर करने के बाद रीडिंग मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। हाँ, और हो सकता है कि स्कूल का कोई भी एक इवेंट आपको पूछा जा सके कि आपके स्कूल पे ये प्रोग्राम है, तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कुछ आ सकता है। कहीं पे वृत्तांत लेखन, ये सब में कोई भी उसको उससे रिलेटेड पार्ट आ सकता है। अब मैं अगर नेक्स्ट पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अब देखो स्कूल से रिलेटेड भी यहाँ पे चीजें पूछी जा सकती है। अब देखो स्कूल से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, वो लोग यहाँ पे आपको वन डे या तो आपको लीव एप्लीकेशन, अगर समझो आपको छुट्टी चाहिए तो वैसा आपको लेटर से रिलेटेड भी पार्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड भी पार्ट ये इनडायरेक्टली आया तो लेटर राइटिंग के अंदर आएगा, तो इसमें कोई कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जैसे लेटर लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद हो सकता है कि कोई आपके स्कूल का कोई फंक्शन हो, उससे रिलेटेड कोई पार्ट पूछ ले। हो सकता है दोस्तों इसी के अंदर स्वतंत्रता दिवस, हाँ, हो सकता है इसी के अंदर आपसे गणतंत्र दिवस जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, तो आपको ये भी आ सकता है। हो सकता है फेयरवेल, हो सकता है कि आपके स्कूल में प्लांटेशन का प्रोग्राम हो। थोड़ा ध्यान से सुनो, पर मैं सभी के कोड्स भी आपको दे रहा हूं कि जिससे आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी राइटिंग स्किल का टॉपिक आया तो आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। ऑलरेडी मैंने राइटिंग स्किल कल वन शॉट वीडियोस बना दिया, उसके 2-3 दिन पहले ग्रामर का वीडियोस बना दिया। मैं लगातार आपके लिए लगा हूं।
अगर आप बोलोगे इस वीडियोस में तो मैं आपको पैसेज से कैसे आंसर्स ढूंढते हैं ये भी कल एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, मोरल वैल्यूज से रिलेटेड भी आपको चीजें आ सकती है, मोरल एंड दूसरा इसी को मैं वैल्यूज बोलता हूँ। अब देखो मोरल एंड वैल्यूज से रिलेटेड आपको क्या चीजें पूछी जा सकती है, जैसे ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ये इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन दोस्तों इसके बाद फ्यूचर से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। देन दोस्तों इसके बाद यूनिटी से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर आ सकता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको तैयार रहना चाहिए। देखो अब इसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको रेडी रहना चाहिए दोस्तों। टेक्नोलॉजी में वो इंटरनेट वर्सेस बुक पूछ सकते हैं, या हो सकता है डिजिटल इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं, ये सब वर्डिंग ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया। देन दोस्तों इसके बाद हेल्थ से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं, वीमेन इंपावरमेंट जो मैंने ऑलरेडी दिया है, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स पूछ सकते हैं। देन इसके बाद दोस्तों आपको स्कूल, रिपब्लिक डे, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, हेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। हाँ, और दोस्तों इसके बाद लेटर राइटिंग का तो मैंने ऑलरेडी आपको सभी चीजें बना के दी है, उसमें आपको कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ कि ये देखो, ये कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से सभी के कोड्स रेडी कर लेना चाहिए। इंडिया, मोबाइल, फूल, वाटर, यूनिटी, देखो यहाँ पे सोल्जर, टाइम, मदर, वीमेन एम्पावरमेंट, बुक्स, यहाँ पे देखो ब्लड डोनेशन, फॉरेस्ट, पॉल्यूशन, विलेज, सीजन, रेलवे स्टेशन एंड एनवायरमेंट। हाँ, इसके अंदर अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये सब भी टॉपिक समझ जाओ। सड़क याद रखना, ये सब ये कॉमन टॉपिक है। ये जो टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे तो आपके हर सब्जेक्ट का पर्सनल रिस्पॉन्स रेडी हो जाएगा। जो कॉमन टॉपिक है वो मैंने नहीं दिया, जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो बाजार में 1 घंटा, तो ये सब मैं जानबूझ के नहीं दिया हूँ कि आप वो सब लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये अगर समझो, ये देखो यहाँ पे आपके लिए, देखो ये पूरा का पूरा मैंने ये भी बनवा दिया है तीनों सब्जेक्ट में। अगर आप कभी भी अगर आप लिख रहे हो तो आप कोट्स लिखो। अगर आपको पहले से कोई कोट्स पता है, जैसे हिंदी में आपको एक कोट्स पता है, मेरा भारत महान, आप वहां से स्टार्ट करो। हाँ, भारत में विविधता में एकता पाया जाता है, वो भी आप लिख सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद देखो मोबाइल फोन है, उससे रिलेटेड तीनों कोट्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरेस्ट है, प्लीज याद कर लो। आपको ना राइटिंग स्किल में बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूनिटी, प्लीज वीडियो के नीचे लिखना कि मैं कैसा मेहनत लगा है मेरा। नेक्स्ट एनवायरमेंट, नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड डोनेशन, नेक्स्ट है दोस्तों बुक्स, नेक्स्ट है दोस्तों वीमेन एम्पावरमेंट, मदर, देखो सेव गर्ल्स। ऐसा काम करो कि एक बार मेहनत करके दूसरे में भी आपको काम आ जाए, दूसरे लैंग्वेज में। टाइम से रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है, टीचर्स, सोल्जर्स, करप्शन, ऑनलाइन क्लास, विलेजेस, कोविड, सीजन, एंड देन दोस्तों इसके बाद रीडिंग, ट्री, फार्मर्स, स्कूल। समझ में आया? तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने इतने टॉपिक्स कवर कर दिए तो आपको राइटिंग स्किल में अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। और देखना पेपर में, जब पेपर आप देने बैठोगे तब मेरी याद आपको बहुत आएगी। इवन पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों, अगर समझो कोई रहेगा तो आपको वहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं, तो आप उसमें ये पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझे बताना। चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।